बांग्लादेश में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में इन दिनों प्रदर्शन तेज हो गए। यूनुस सरकार अगले साल चुनाव कराने के पक्ष में है, तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार इसी साल दिसंबर में चुनाव कराने के पक्ष में। ऐसे में मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख के बीच ठन गई है, ठीक वैसे ही जैसे 1999 में नवाज और मुशर्रफ के बीच ठन गई थी। शेख हसीना को गए अभी साल भर भी नहीं बीता है, बांग्लादेश एक बार फिर से अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ देश में गुस्सा तेज हो रहा है। छात्र, सरकारी कर्मचारी, व्यापारी और यहां तक कि यूनुस के शासन में छूट पाए कट्टर इस्लामी समूह भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां दिसंबर में चुनाव कराने की मांग पर अड़ी हैं। मोहम्मद यूनुस ऐलान कर चुके हैं कि 30 जून 2026 के बाद वो पद छोड़ देंगे, लेकिन बांग्लादेश के आर्मी चीफ दिसंबर में ही चुनाव कराने के पक्ष में हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में यूनुस सरकार के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा है। ठीक वैसे हालात बन रहे हैं जैसे 1999 में पाकिस्तान में बने थे, जब नवाज शरीफ का तख्ता पलट हुआ था। यूनुस का होगा नवाज शरीफ जैसा हाल। दरअसल बांग्लादेश में यूनुस सरकार और सेना के बीच ठन गई है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ लोकतंत्र की बहाली के लिए दिसंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, ताकि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का राज आ सके। लेकिन यूनुस सरकार अगले साल चुनाव कराने के पक्ष में है। लिहाजा बांग्लादेश में यूनुस सरकार और आर्मी चीफ के बीच टकराव है। ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे साल 1999 में पाकिस्तान का था। तब नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के बीच ठन गई थी। जनरल मुशर्रफ तख्ता पलटकर खुद कुर्सी पर बैठ गए थे और अब बांग्लादेश के हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। कुल मिलाकर बांग्लादेश के लिए ये एक नाजुक दौर है। जिस देश ने पाकिस्तान के जुल्म से मुक्ति पाई थी, वही आज उसी रास्ते पर लौटता दिख रहा है। क्या बांग्लादेश लोकतंत्र को फिर से स्थापित कर पाएगा या इतिहास खुद को दोहराएगा? ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।